हेलो एवरीवन, दिस साइड मनोज सर, साइंस एंड मैथ्स एजुकेटर। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम जो है चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। 10.1 हमने कवर कर लिया था। 2 थ्योरम करवाए इंपॉर्टेंट थे, जिसके बेसिस पे हमने 10.1 के क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट। आज हम चलेंगे 10.2। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके अंदर। मैक्सिमम पेपर का आपका 29 जो क्वेश्चन है वो थ्योरम ही पूछा जाता है ना। तो क्या पता इनमें से कोई थ्योरम आ जाए या क्वेश्चन आ जाए 10.2 में से। तो उससे पहले जो है 10.6 में आपको करवाऊंगा थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आप लोगों को पढ़ना है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10.6 थ्योरम क्या कह रहा है? द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट which divide every median in ratio 2 ratio 1। समझते हैं, पहले डायग्राम बना ले कि एक ट्रायंगल है आपके पास। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। ये इसका मीडियन, ये हमने मीडियन ऐसे किया और ये ऐसे किया। ये हमने दे दिया इसको जी, ई और एफ, इसको डी। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। एडी जी से पास हो रहा है, बीई जी से पास हो रहा है, सीएफ जी से पास हो रहा है। विच डिवाइड एवरी मीडियन, हर मीडियन को डिवाइड कर रहा है कितने? 2:1 है। अब ये जो 2:1 है ना, वो वर्टेक्स से होगा। वर्टेक्स का 2 और इधर का 1, वर्टेक्स का 2 और इधर का 1, वर्टेक्स का 2 और इधर का 1। कह रहा है कि जो मीडियन डिवाइड हो रहा है ना, वो 2:1 में डिवाइड हो रहा है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना बेटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से के लिए बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर आप लोगों ने 9th में मिड पॉइंट थ्योरम अगर पढ़ा है तो बहुत आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, और नहीं पढ़ा है तो आप लोग जो है यहां से देखेंगे। तो वही पार्ट, हम पहले पार्ट क्या करते हैं? गिवन पार्ट। गिवन में क्या करूंगा कि एडी बीई और सीएफ आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं एडी कॉमा बीई कॉमा सीएफ आर द मीडियन। यही मीडियन है, ठीक है ना। प्रूफ में क्या करना है हमें? प्रूफ में क्या करना है मुझे कि एजी अपॉन जीडी जो है वो कितना रेशियो होना चाहिए? 2:1। या फिर बीजी अपॉन जीएफ जो है 2:1, सीजी अपॉन जीएफ जो है 2:1। ये करना है हमें। तो एक को प्रूफ कर दो सफिशिएंट है, बाकी सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं। तो वी हैव टू प्रूव एजी रेशियो जीडी इज इक्वल टू 2:1, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो एजी अपॉन जीटी इज इक्वल टू 2:1। ये बहुत काम आएगा बेटा, है ना। 10.2 थ्योरम, 10.6 थ्योरम जो है 10.2 एक्सरसाइज में काफी काम आने वाला है। ये रेशियो वाला, ये वाला पार्ट हो गया अपने पास। अब हमें क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते बनाते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन पार्ट रहेगा, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट के लिए क्या होगा? यहां पे लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या है आपका? एडी कॉमा बीई कॉमा सीएफ इज अ मीडियन। ठीक है, चलो प्रूफ देख लेते हैं अपन। प्रूफ में अपन को क्या करना है कि एजी रेशियो जीडी इज इक्वल टू 2:1, या फिर एजी अपॉन में जीडी इज इक्वल टू 2:। ये प्रूफ अपन को करना है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के हम लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमने क्या किया? एडी को जो है
वो प्रोड्यूस किया O तक और BO और CO को ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। तो प्रोड्यूस यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोड्यूस AD को कहां से प्रोड्यूस किया, O तक, प्रोड्यूस AD टू O एंड ज्वाइन BO एंड CO, ठीक है। एक चीज तो ये किया। दूसरा और क्या किया हमने कि ये जितना प्रोड्यूस किया है ना वो AG के जितना होगा, मतलब AG जो होगा वो GO के बराबर, उतना का उतना मैंने प्रोड्यूस कर दिया। मतलब AG इज इक्वल टू ये पूरा मिला के GO के बराबर इतना का इतना मैंने वापस प्रोड्यूस किया एज इट इज। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं AG इज इक्वल टू OG, है ना। AG इज इक्वल टू OG, जितना ये है उतना का उतना प्रोड्यूस कर दिया मैंने यहाँ पे। AG OG मत करना है ना बेटा, अच्छी बात नहीं होती AG OG, ठीक है। यहां तक हमने कर दिया। अब हमारी बारी आती है प्रूफ की, कर देते हैं प्रूफ। प्रूफ में करने के बाद क्या हुआ, हमने ट्रायंगल लिया ABO, कौन सा ट्रायंगल वापस देखना, A से B से O से वापस A, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये लिया ऐसे जैसा और ऐसा ABO, और यहां से मेरा G पॉइंट है, यहाँ पे मेरा क्या है F पॉइंट है, इसको ऐसे जोड़ दिया, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है ना। जब ये वाला मैंने ट्रायंगल लिया तो मैं क्या देख रहा हूं, F जो है वो मिड पॉइंट है आपका AB का, क्योंकि CF आपका मीडियन है तो F आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB and G is the midpoint of AO. G is the midpoint of AO, है ना। AO का मिड पॉइंट क्या है, G है। जब F AB का मिड पॉइंट है, G AO का मिड पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली हमारा मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम 9th में चलते हैं कि किसी भी दो साइड को काटते हुए जा रही है और तीसरे साइड के काटते हुए जो पॉइंट मिड पॉइंट है वो तीसरे के पैरेलल हो गई, है ना। तो ये मिड पॉइंट जैसे D और E है, तो DE जो है वो पैरेलल है BC के, काट रही है ना बेटा, तो DE जो होगा वो क्या होगा आपका BC का आधा भी होगा। ये होता है आपका मिड पॉइंट थ्योरम जो 9th की पार्ट है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मेरे को दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, काट रही है, तो जो FG है वो पैरेलल हो जाएगा BO के, देयरफॉर FG पैरेलल हो गया BO के, है ना। FG पैरेलल है BO के, ठीक है ना। और GC भी पैरेलल होगा GC, क्योंकि FG को आगे एक्सटेंड करूंगा तो GC भी मिल जाएगा। तो जैसे FG पैरेलल है BO के, तो GC भी पैरेलल क्या होगा, BO के, then GC is parallel to BO, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। जब पैरेलल हो गया तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या हो गया, FG is half of BO, तो यहाँ पे लिख सकते हो FG is equal to half of BO, कैसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आ रहा समझ में, आ रहा है ना समझ में। FG जो पैरेलल है BO के, हाफ ऑफ BO के, ये वाला पार्ट हमने इतना खत्म कर दिया। अब ट्रायंगल लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख दो आप इन ट्रायंगल AOB, अब मैं ट्रायंगल लेता हूं ACO, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला हाफ ट्रायंगल वाला पार्ट में मैंने इतना काम कर दिया। अब रिमेनिंग हाफ वाले ट्रायंगल में मैं वापस का वापस सेम टू सेम यही काम करने वाला हूं। तो इन ट्रायंगल ACO E is the midpoint of AC, E is the midpoint of side AC,
है ना बेटा। ई क्या है, AC का मिड पॉइंट है क्योंकि BE क्या आपका मीडियन है। सिमिलरली G इज द मिड पॉइंट ऑफ AO एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ AO। ठीक है बेटा, G किसका मिड पॉइंट है, AO का है। तो जब मिड पॉइंट हो गया तो बेसिकली GE जो है वो पैरेलल हो जाएगा CO के। देयरफॉर GE पैरेलल है CO के, है ना। GE पैरेलल होगा CO के, मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है क्योंकि दो पॉइंट को काट रहा है और दो पॉइंट को काटने वाला जो है जो तीसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। और BG जो है वो भी पैरेलल हो जाएगा क्योंकि GE आगे एक्सपेंड हो रहा है तो BG जो होगा वो भी पैरेलल हो जाएगा CO के। एंड BG पैरेलल है CO के। आया समझ में। ये इक्वेशन 1 दे दो इसको और इसको इक्वेशन दे दो 2, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हो गया तो बेसिकली EG जो होगा वो हाफ ऑफ CO होगा। EG इज इक्वल टू हाफ ऑफ CO, कोई दिक्कत नहीं है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आ गया यहाँ तक समझ में। आधी ट्रायंगल लिया मैंने इधर से, आधा ट्रायंगल लिया मैंने इधर से और दोनों को काम यहाँ पे कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दो इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या देख रहा हूं मैं कि FG जो है वो पैरेलल है BO के। FG जो है पैरेलल है BO के। और सेकंड इक्वेशन से क्या कर देख रहा हूं कि BG जो है FG है, सॉरी ये ट्रायंगल है आपका FG, BG है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कहां पे है, FG पैरेलल है BO के, या फिर हम कह सकते हैं GC FC भी ले सकते हैं, हो सकता है GC जो है वो पैरेलल है BO के, हो सकता है ना। GC पैरेलल है GO के, ये रहा। और BG जो पैरेलल है CO के, BG जो पैरेलल है CO के, हो गया ना। पहले इक्वेशन ये वाला पार्ट जो है इसके पैरेलल है, ये वाला पार्ट जो है इसके पैरेलल है। तो थ्योरम हमारे क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट दोनों साइड पैरेलल एक दूसरे के, तो क्या ही हो गया आपका BGCO आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर BGCO इज अ पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के जो डायग्राम ये वाला पार्ट है ना आपका जो है, ये वाला पार्ट जो है ये यहां से लेके यहां, ये और ये पैरेललोग्राम हो गए। जब ये पैरेललोग्राम हो गए तो इनके डायगोनल्स क्या होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो GD इज इक्वल टू क्या होगा, DO हो जाएगा आपका। GD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर GD इज इक्वल टू DO बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो लिख दो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कर दिया। ये वाला पार्ट समझ में आया। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हो आप इसको, है ना। अब मैं क्या करता हूं, अब मेरा क्या कंस्ट्रक्शन में क्या था, AG इज इक्वल टू GO था। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन AG इज इक्वल टू OG था ना, कि AG को मैंने OG के बराबर किया था। और OG की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, GD प्लस DO लिख सकता हूं ना। ये पूरा OG है तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं GD प्लस DO। तो यहां पे लिख सकता हूं AG इज इक्वल टू GD प्लस DO। और फ्रॉम इक्वेशन 3 से DO बराबर क्या है, GD है। फ्रॉम इक्वेशन 3 इसको दे दो 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3
इसकी इक्वेशन थर्ड AG इज इक्वल टू GT प्लस GD। देयरफॉर यहाँ पे हमने लिखा है GT इज इक्वल टू DO है ना। DO की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, GD लिख दिया, ये रहा। तो यहाँ पे हमने दे दिया AG इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ GD और AG अपॉन में GD इज इक्वल टू 2 अपॉन में क्या हो गया, 1 हो गया। यही मेरे को प्रूफ करना था, AG अपॉन GD इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 आ गया रेशियो, ये हो गया हमारे पास, हेंस प्रूफ। तो बेटा कुछ नहीं करना, बहुत इजी था। हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन पार्ट किया। पहला यहाँ पे अपन को दिमाग लगाना है, दूसरा एक ट्रायंगल ये लिया, उससे अपन ने ये लेके आ गए, तीसरा ये ट्रायंगल लिया, उससे हमने ले लिया ये वाला पार्ट। फिर बाद में मैंने वापस क्या किया कि जब पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट कर लिया, ये आ गया हमारे पास। कंस्ट्रक्शन में हमने किया हुआ ही था ये, इसी को वापस लिया यहाँ पे और OG की जगह पे मैंने लिख दिया GD प्लस DO है ना। DO इज इक्वल टू GD था, वैल्यू पुट कर दी GD और GD प्लस GD 2GD, AG अपॉन GD इज इक्वल टू 2:1। तो इस तरीके से जो है आपका थ्योरम 10.6 काफी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का सवाल डायरेक्ट पूछा भी जाता है, या तो 4 या 6 आएगा जरूर, कंफर्म है। तो ये आप लोग उतार लीजिए। बच्चों हमने 10.6 थ्योरम कर लिया। 10.6 के बाद में ये 3 केस आपको लिखना है जो आपके 10.2 एक्सरसाइज में काम आने वाला है। जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना तो लोकस बहुत इजी चैप्टर है, काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट बहुत इजी चैप्टर है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो बहुत आराम से हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 केस है, तीनों केस को मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। पहला केस क्या है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू लाइन ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। मिड पॉइंट थ्योरम आ गया, यही कह रहा है ना कि ये आपका कोई ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड के मिड पॉइंट को लाइन जोड़ रहा है, तो वो तीसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ABC और DE। तो जब DE है पैरेलल BC के तो DE जो होगा वो हाफ ऑफ BC भी होगा। ये आपका केस नंबर फर्स्ट कह रहा है, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है, अभी जस्ट 10.6 थ्योरम कराया वही है ये। द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। इट मींस कि आपका जो भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड है, ये आपका सेंट्रोइड है ये ऐसा, तो ये जो है ये आपका 2:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जो कि 10.6 थ्योरम है, हमने प्रूफ भी कर लिया। केस नंबर 3 है, वो भी इंपॉर्टेंट है, हम यूज करेंगे जरूर। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज मोर देन द थर्ड साइड। मतलब कि एक ट्राइंगल है आपके पास, है ना, इसका कोई भी 2 साइड का जो सम है, कोई भी 2 साइड का सम जो है वो तीसरे का क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि AB प्लस BC जो होगा वो क्या होगा, मोर देन AB प्लस BC, मोर देन क्या हो जाएगा, AC। बस इतना ध्यान रखना है और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है हमारा 10.2 एक्सरसाइज कवर होती है, ठीक है ना। तो 10.6 थ्योरम पढ़ लिया, 3 केसेस देख लिए, ठीक है। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 की तरफ चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, खास नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, इससे भी खास क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टेक्स। 3 वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस होना चाहिए, उसका लोकस निकालो। और साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और साइड्स ऑफ ट्राइंगल से इक्विडिस्टेंस होना चाहिए, उसका लोकस बताओ। तो बेसिकली 3 वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस को हम सर्कमसेंटर बोलते हैं, और साइड ऑफ ट्राइंगल्स से इक्विडिस्टेंस का जो लोकस है उसको हम कहते हैं इंसेंटर।
तो इसको किस तरीके से करना है, हमने देखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब मीडियन और क्या देखा था हमने, एल्टीट्यूड का मिक्सर क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो हमने फर्स्ट केस के लिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया है ना। हमने माना ABC जो है ट्राइंगल ABC, O इज द मूविंग इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टेक्स। हमने माना कि जो O है वो तीनों वर्टेक्स से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे माना अपन ने। तो O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। अगर तीनों वर्टेक्स से O को हमने इक्विडिस्टेंस माना तो A और B से इक्विडिस्टेंस होगा। सेम टू सेम में क्या होगा, O जो होगा A और C से इक्विडिस्टेंस पे होगा, है ना। माना है O इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड C, इट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, इट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर इक्विडिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कहां पे हो रहा है अपना, AB और AC का कहां पे हो रहा है, O पे हो रहा है। मतलब O क्या आपका, O हो गया आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल, है ना, सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। पासिंग थ्रू द 3 वर्टेक्सेस, दिस सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर बीन कॉल्ड एज सर्कमसेंटर। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने माना था इसको कि जो O है वो A और B का जो है आप कह सकते हैं इक्विडिस्टेंस पे है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा ऑब्वियसली। सेम टू सेम A और C से तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बेसिकली जो होगा O जो होगा वो क्या होगा, आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा AB और AC का। ये AB और AC का क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। हमने इस पढ़ा हुआ ही है, ऐसा करके हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे तो क्या होगा था, बीच में आता था। तो वही का वही हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया। बेसिकली ये क्या था आपका, सर्कम सेंटर होगा, जहाँ पे हमने क्या किया, एंगल का हमने क्या किया, इसका एंगल का बाइसेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे इन सेंटर की तरफ। इन सेंटर का कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना है, बना दिया हमने माना O इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P, Q and R। O क्या आपका इक्विडिस्टेंस है P, Q and R से, ऑफ साइड AB, BC and AC। Therefore O is the equidistance from PQ, O is the perpendicular bisector of PQ, है ना। अगर वो इक्विडिस्टेंस पे तो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है ऑब्वियसली PQ का। और सेम टू सेम PR का भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। आया समझ में। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया हुआ, सर्कम सेंटर और इन सेंटर वगैरह बताया हुआ, आप फिर से देखना वो चीज। सो O इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ P एंड Q। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होगा P एंड Q का, PQ और PR का। Thus O is the center of circle touching 3 sides, तीनों साइड्स को टच कर रहा है। और इसका अगर तीनों साइड को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इन सेंटर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने सर्कम सेंटर और इन सेंटर का फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया। हालांकि ये सिर्फ आपको समझना है, 1 नंबर में पूछा जाए तो ठीक, अदरवाइज ये नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है।